कि आज सभी गांव वासियों से बुढ़ई के गांव वासियों से आज मुलाकात हुई, साहब गया। आज शिव हमारे गुरु ना होते तो शायद आपसे मुलाकात भी नहीं होता। देखिए, हम लोग कुछ कहने आए हैं, कुछ सुनने और सुनाने आए हैं। आज हम लोग आप लोगों के गांव में कुछ लेकर आए हैं, कुछ संवाद, कुछ सूचना। तो सूचना तो आप लोगों को है कि शिव गुरु है, लेकिन ये गुरु सच में आपके हो जाए, चलिए इसी पर कुछ बात हम लोग करते हैं। तो देखिए, भगवान के रूप में तो पूजा हम लोग कर ही रहे हैं, महादेव की पूजा ईश्वर के रूप में हम लोग तो कर ही रहे हैं। हमारे पूर्वज भी किए, हमारा आप भी कर रहे हैं महादेव की पूजा। और महादेव की पूजा करके जीवन में बहुत कुछ हम लोग पाए, नहीं लोगों को मिलता। तो आज कांवर लेके जल चढ़ाने बाबा की नगरी में कोई नहीं जाते, बैजनाथ धाम में लोग जा रहे हैं जल चढ़ाने, और वो बाबा बिना शरीर में वहाँ है उपस्थित। लोगों को धन दे रहे हैं, पुत्र दे रहे हैं, यश दे रहे हैं, संपत्ति दे रहे हैं, रोग से मुक्त करा रहे हैं। यानी वो तो सब कुछ दे रहे हैं, शरीर में तो नहीं है वहाँ, लेकिन सब कुछ वो दे रहे हैं। तो जब बिना शरीर के वो सब कुछ दे सकते हैं, तो क्या ज्ञान नहीं दे सकते हैं? और हमारे आपके जीवन में एक गुरु की आवश्यकता है। पूजा तो हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन सही रूप से कैसे पूजा किया जाए, कैसे सही रूप से उस महादेव को अपना समझा जाए। गुरु होते हैं जीवन में तो इसी का ज्ञान देते हैं, इसी का समझ देते हैं। तो गुरु के बिना हम लोग पूजा भी नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो गुरु की आवश्यकता है जीवन में, बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है कि जीवन में हम लोग गुरु बना ले। अब गुरु बनाने की बात उठती है तो किसको गुरु बनाएंगे? बहुत लोग यहाँ बैठे हैं जो किसी को गुरु नहीं बनाए हैं। तो गुरु बनाने की बात उठ रही है तो है कि हम किसको गुरु बनाएं? हम लोग का समझ नहीं काम कर रहा है कि किसको गुरु बनाएं। छोटा से छोटा सामान हम और आप खरीदते हैं तो उसमें भी अपनी बुद्धि लगाते हैं, समझ लगाते हैं। एक मामूली सा चिड़िया बादाम खरीदेंगे, मूंगफली खरीदेंगे, उसको भी हम देखते हैं सड़ा हुआ है कि अच्छा है, उसको भी छोड़ के हम देखते हैं। गर्मी आ रहा है, एक मिट्टी का हम लोग घड़ा खरीदने जाएंगे, सुराही खरीदने जाएंगे, उसमें भी अपनी बुद्धि लगाते हैं कि कच्चा है कि पका हुआ है। सोचिए, तुच्छ चीज में हम लोग इतनी दिमाग लगाते हैं, और जब गुरु बनाने की बारी आ रही है तो हम लोग सोच समझ के गुरु तो बनाएंगे ना, कि किसको गुरु बनाए। कहा गया है कि गुरु माने जान के आप पानी पिए छान, गुरु माने जान के आप पानी पिए छान के। तो अभी रखिए, आप लोग बैठ जाइए बात में। तो देखिए, बहुत हम लोग को सोच समझ के गुरु बनाना है जीवन में। अरे जो बाबा ईश्वर के रूप में जिनसे कि हम और आप शुरू से जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्वज भी जुड़े हैं, तो क्यों नहीं उन्हीं को गुरु बना ले? उनको आप अपना गुरु बनाइए, और उनको गुरु बनाने में कुछ नहीं लगता है। और ये अलग महादेव नहीं है, मंदिर के महादेव और मेरे गुरु शिव में कोई अंतर नहीं है, सबका एक ही है, कुर्सी बदल गई है। जैसे आप किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की चाची है। अब मेरे ही बाबूजी अभी स्कूल में शिक्षक है, तो क्यों ना उनसे पढ़ ले? इतने अच्छे शिक्षक है मेरे ही पिताजी स्कूल में, तो उनसे तो हम पढ़ ही सकते हैं। तो वही वाली बात है। तो बहुत बढ़िया ये शिक्षक है, इनसे हम लोग को पढ़ना है। इतना अच्छा ये शिक्षक है, तो उनको गुरु बनाने में हम लोगों को कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ करना नहीं है। आप अमीर हो, गरीब हो, आप किसी भी जाति से आते हो, आप गांव में रहते हो कि शहर में रहते हो,
आप महादेव को अपना गुरु बना सकते हैं। किसी भी चीजों की यहाँ वर्णना नहीं की गई है, किसी भी चीजों की मनाही नहीं है, कोई शर्त नहीं दिया गया है कि इसको छोड़ के बनाइए, इसको करके बनाइए, इसको पकड़ के बनाइए, कोई शर्त नहीं है शिव को गुरु बनाने में। हम लोग को साहब भैया कहे हैं कि जैसे हम लोग सोचिए अपने चीजों को कौन समझता है, अपना मेरा आपका मन ही समझता है कि मेरा बेटा है, मेरा घर है, मेरी संपत्ति है, मेरी गाड़ी है। उसी तरह से मन ही न समझेगा कि महादेव मेरे गुरु है। खेला यहाँ मन का है। शिव को गुरु शरीर नहीं बनाएगा भाई बहन, शरीर में गुरु है नहीं और शरीर शिष्य बनेगा नहीं। कहा गया है आत्मा गुरु मन होगा चेला, तो मन ही न महादेव को गुरु बनाएगा, मन ही न समझता है। शादी होता है तो कोई कहता है कि तुम्हारे पति है, इसको अपना समझो, अपना समझो। आपका हमारा मन समझता है कि सामने बैठी वो मेरी पत्नी है, जिसने सिंदूर दिया वो मेरे पति है। मन में एक अपनत्व का भाव जगता है और परवाह स्वतः होने लगता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अपनत्व का भाव जगता है तो अपने आप परवाह हो जाता है। मोबाइल को आप अपना समझे, उसको पानी में थोड़ी फेंक दीजिएगा, उसके पीछे आपको लगाव हो गया है ना, परवाह हो गया है। उसी तरह से तो महादेव को अपना समझिए। हमारे साहब तो बताते हैं कि टूटी हुई चप्पल जो आप 10 किलो में फेंक देंगे उतना भी अपना समझिए, आपका काम हो जाएगा। कितने बड़े ये गुरु हैं, कमाल के गुरु हैं। अभी सब लोग आए और सारे लोग बताएं कि कितने बड़े गुरु हैं। तो उनको अपना गुरु बनाइए, समझिए, अपना समझ के जरा देखिए। अपना में दर्द होता है भाई बहन, परवाह होता है। और हमारे साहब भैया कहते हैं कि जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत परेशानियां हैं, किसको नहीं है। और महादेव किसी को नहीं दुख दिए हैं। कोई हम जो कहते हैं कि दुख महादेव का दिया हुआ है, सुख महादेव का दिया हुआ, नहीं, ये सब 100 कर्मों पर आधारित होता है। ये हमारे आप के कर्मों पर आधारित है, दुख या सुख। कोई किसी के द्वारा दुख सुख नहीं पड़ता है, कोई नहीं देता है, ये हमारे आप से अपने स्वकर्म है। तब किसी को दुख मिलता है या सुख मिलता है, इस जन्म में हो, पूर्व जन्म में हो, लेकिन 100 कर्मों का यह है फल। लेकिन जब गुरु शिव होते हैं तो सारे 100 कर्मों से आपको मुक्त करा देते हैं। आपके कर्म फल को महादेव गुरु के रूप में प्राप्त देते हैं। जब आप उनको अपना समझिएगा, जरा उनको अपना गुरु बना के देखिए।